देखिए कैसे करते हैं ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, साइबर ट्रेजरी के अंदर जाएंगे अपन। यहाँ से अनरजिस्टर्ड में जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन चालान में गए थे, है ना। यहाँ से एक बात नोटिस करिए, जो कल इधर आ रही थी वो आ रहा था इसका ट्रेजरी फॉर रिफंड के लिए। पहले हम दिखाते हैं होता है, और फिर दिखाएंगे नहीं हो रहा है। पहले दिखाएंगे होता है, और फिर दिखाएंगे नहीं हो रहा है, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम लोगों ने किसको सेलेक्ट किया, कॉमन चालान को ना। कॉमन चालान में नहीं जाएंगे अपन, हम और किसी दूसरे कमर्शियल टैक्स में चले जाते हैं। किसमें जा रहे हैं, कमर्शियल टैक्स में। कमर्शियल में जाएंगे तो ये बोलेगा भैया यहाँ पर कोई नंबर डालो। हमने नल डाल दिया। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो क्या बोलेगा, प्लीज गिव 11 डिजिट टिन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। ये इसके लिए जरूरी है कि कमर्शियल टैक्स हम पेमेंट कर रहे हैं। कमर्शियल टैक्स में क्या लगेगा, या पिन नंबर लगेगा, या जीएसटी नंबर लगेगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। तो ठीक है, हम कुछ भी 11 अंक का नंबर इनपुट कर देते हैं। लीजिए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हो गया हमारा, 11। बाहर आ गए। नाम पूछ रहा है कौन जमा कर रहा है, हमने कुछ भी कर दिया। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आ रहा इंदौर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी। आया अपने से ना, क्या आपने डाला है, नहीं डाला है ना। और यही इधर वहां पे आ रही है, कहाँ पर, होम चलाने वाले में। अब होम वाले में जाएंगे ना, देखेंगे तो यहाँ ये डिटेल आ नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम किसकी है, कि सिस्टम की प्रॉब्लम है, या जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर की प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ये सर्वर क्या कर रहा है, उस डिपार्टमेंट की डिटेल यहाँ लेके नहीं आ रहा है। ये हमने डाला है क्या, अपने से आ रहा, फैच हो रहा है ना। अब हम पीछे जाते हैं, कहाँ, फिर से साइबर ट्रेजरी में। कॉमन चलान। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया होम डिपार्टमेंट। नीचे देखिएगा, यहाँ हम कुछ भी नंबर 11 अंक का बोलो तो 11 अंक का ही डाल दें। बाहर क्लिक किया हमने, चलो राजू डाल देते हैं। देखिए क्या नाम आया यहाँ। अब इसी वजह से वो आगे पेमेंट नहीं करने दे रहा है। कल हम लोगों ने 2 बार ट्राई किया था ना, वो क्या बोल रहा था, प्लीज सेलेक्ट ट्रेजरी। और वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो आने से वो डिटेल आती है और वो डिटेल यहाँ पर नहीं आ रही, इसलिए हम पेमेंट कर नहीं पाए, वो आगे नहीं बढ़ने थे। आगे कोई गलतियां नहीं थी, पर हम लोग थोड़ा सा परेशान जरूर हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। जब ये डिटेल आने लगेगा तब आप आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सोचे कि अपने से एंट्री कर लें तो क्लिक करोगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिसेबल है, ऑटोमेटिक वहां डेटा आता है। क्लियर हुई बात, दूसरी बात बताइए, और कुछ जानना है तो। बारिश इंश्योरेंस को हाँ, बाइक इंश्योरेंस बता, इंश्योरेंस करना है कि इंश्योरेंस रिन्यू करना है। करना है। करना है तो हो जाएगा, कौन से उससे करना है। तो देखिए आप लोगों ने प्रचार में सुना होगा, प्रचार सुनते रहते हैं ना। कुछ बातें काम की होती हैं, कुछ बातें कमाल की होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पॉलिसी बाजार डॉट कॉम क्या करता है, सभी कंपनियों को पॉलिसी बेचता है, और वहां पर बताता है कि आप, हम बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी। हम बात कर रहे हैं मान लीजिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को लेकर। वहां पर यदि आप क्या लेना चाहते हैं, पॉलिसी यानी बीमा कराना चाहते हैं, बीमा कराएंगे तो बताएगा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करवाएंगे तो मान लीजिए आपका पैसा लगेगा 20,000 रुपये। हम 4 व्हीलर की बात करें, ठीक है ना। ये 2 व्हीलर किसी को भी आप ले सकते हैं, 2 व्हीलर करो 2,000 लगेगा, 2,000 2500 3,000 जो भी लगेगा। तो 4 व्हीलर में जाए अपन, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में जाए 2 व्हीलर में। बड़ा अमाउंट लेने से नहीं तो आपको अंतर समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2,000 लगेगा, 1,900 लगेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। 2,000 20,000 लगेगा या 18,000 लगेगा तो थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा। हम ये लेके चलते हैं, हम 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पॉलिसी बाजार डॉट कॉम में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी कंपनी के, बहुत सारी कंपनी क्या दिखाएगा,
नाम दिखाएगा कि आप इस कंपनी से आप अपना पॉलिसी करवा सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी देने वाली कंपनियां रहेंगी उसकी प्रीमियम ज्यादा रहती है। क्या रहती है? ज्यादा प्रीमियम, मतलब पैसा ज्यादा लगेगा। उसका जो पैसा रहेगा, चार्ज रहेगा, वो क्या रहेगा? ज्यादा। वजह ये रहती है जीनिंग रहेगा। जीनिंग मतलब जायज पैसा देता है वो, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, कुछ सामान सस्ता बता के दूसरे सामान ज्यादा बता देते हैं, या कुछ ऐसी पॉलिसी बोल देंगे जो, वैसे कि अगर आप चाहे LIC करो, आप चाहे SBI लाइफ कराओ, या चाहे कोई भी आप बीमा करवाते हैं, क्या सारी की सारी पॉलिसी पढ़ते हैं? बस एक उसमें साइन काम करना है, जो एजेंट ने बता दिया उतना आप जानते हैं, या उसमें भी जो एजेंट बता रहा है वही सही मानते हैं। भविष्य में जब प्रॉब्लम आती है उसके बाद क्या होता है वो बाद में खबर करवा देना है। बशर्ते पॉलिसी क्या रहता है, वो बहुत बारीक बारीक और बहुत ज्यादा लेंथी लिखा है, कोई नहीं पढ़ता। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जब भी पॉलिसी कोई खरीदें, स्पेशली अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो LIC से लें, और अगर बीमा ले रहे हैं तो चाहे न्यू इंडिया इंश्योरेंस से लें, और चाहे इसी तरह से और भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल करें। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वो भी है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट लेंगे तो थोड़ा सा पैसा फर्क पड़ेगा, 2-4 या 1,000 रुपए का, लेकिन जब कोई क्लेम होता है तो आसानी से सेटल होता है, कोई कंडीशन नहीं लगती, आसानी से हमारा काम। क्योंकि बीमा इसलिए भी करवा रहे हैं कि जब हम परेशान हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमको कोई दिक्कत ना हो। पर फिर भी जो बातें आप कर रहे हैं, ये क्या पूछता है भैया, किसका लेना लेना चाह रहे हैं आप? हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कार इंश्योरेंस चाहते हैं, टू व्हीलर इंश्योरेंस चाहते हैं, फैमिली हेल्थ के लिए चाहते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये किससे रिलेटेड आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं? तो अभी हम बात करते हैं किसकी? तो कार में जाएंगे ना भाई। अब वो बोल रहे हैं 91% तक डिस्काउंट, तो जब पूरा डिस्काउंट ही दे देगा तो क्या आपके साथ क्या करेगा? वो बोल रहे ना, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या, कहावत दूसरी है, ठीक है ना। अपना नंबर डाल के, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। ये काम आप करोगे तो आपको कंपेयर करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म दे देगा। मोबाइल भी खरीदते हैं अपन लोग, कंपेयर करते हैं कौन सा मोबाइल सस्ता है, कौन सा मोबाइल महंगा है, या उसके कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हैं, ये दोनों मोबाइल लेते हैं बेहतर हमारे लिए कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे क्या, मैं बताता हूँ। ये क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनी के जैसे हम डिटेल डालेंगे, कब खरीदी हुई गाड़ी है, उसका रियल वैल्यू निकालेंगे, उसके हिसाब से क्या बताएंगे भैया इतना पैसा लगेगा। जो गवर्नमेंट कंपनी रहेंगे उसकी मैंने बताया प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, ये उसका पैसा थोड़ा सा चार्ज ज्यादा बनेगा, और जो प्राइवेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1,000 रुपए के आसपास, 2,000 रुपए के आसपास कम बनेगा। अब इसको दूसरे वे में देख सकते हो। मान लीजिए आपका पहले से पॉलिसी है, तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम में आने की जरूरत नहीं है, आप किसी न किसी कंपनी के पॉलिसी होल्डर हो गए ना। जैसे मैंने बताया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बताया हमने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिन्यू करना है। क्या करना है? रिन्यू। तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आओगे तो यहाँ भी ये मना नहीं करेगा, ये बोले कि भाई ऐसा करो, फिर से कंपेयर करो और नई पॉलिसी ले लो दूसरे कंपनी से। ग्राहक में एक सबसे बड़ी समस्या भी है और अच्छी बात भी है, वो ये होती है पहले वो चीजों को जज करता है उसके रेट लिस्ट में। जब वो इस्तेमाल कर चुका होगा, जब वो परेशान हो चुका होगा, तब पता कि नहीं यार ये सस्ता है लेकिन मजा नहीं आता है, वो महंगा है लेकिन सही है। क्योंकि जब उलझन आती तब ना आदमी को पता चलता है। तो हमको क्या करना है, रिन्यू करना है। इस बार क्या करना है, आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रिन्यू करना है। रिन्यू करने के लिए आपको किसी पॉलिसी बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ जाओगे आप? जिसकी दुकान से सामान खरीदोगे वही ना आपको दोबारा सर्विस देगा, जिसकी दुकान से सामान खरीदोगे वही आपको सर्विस देगा। किसी की दुकान से आपने सामान खरीदा है, पॉलिसी पॉलिसी बाजार डॉट कॉम में नहीं खरीदा है, तो वो तो क्या है, स्टोर है, किसका? पॉलिसी स्टोर है। ये सामान कौन सी कंपनी का खरीदा आप? जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल बदलते हैं। मान लीजिए आप देवतला में गौतम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम चलता है, या बड़ी दुकान है जो कि
गौतम इलेक्ट्रॉनिक्स हो, त्रिपाठी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनी फ्रिज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सैमसंग भी मिलेगा, हिताची भी मिलेगा, एंकर भी मिलेगा, या इस तरह से बहुत सारी कंपनी है, सबको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपने मान लीजिए खरीदी किसका, सैमसंग का खरीद लिया, तो सर्विस कौन देगा? त्रिपाठी इलेक्ट्रॉनिक्स देगा कि गौतम इलेक्ट्रॉनिक्स देगा कि गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स देगा कि सैमसंग देगा? कौन देगा? बात समझ में आई क्या? वो स्टोर है, इसका अलग अलग प्रोडक्ट का स्टोर रूम है, शोरूम है, जो भी आप बोले, लेकिन आपने खरीदा किसका है प्रोडक्ट? सैमसंग का, तो सर्विस आपको कौन देगा? सैमसंग। तो यहाँ पर आप पॉलिसी बाजार डॉट कॉम का है स्टोर है, वहां पर अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो सर्विस वाली व्यवस्था है पॉलिसी बाजार डॉट कॉम नहीं देगा। कौन देगा? उस कंपनी या वह कंपनी देगी जिस कंपनी की आपने पॉलिसी खरीदा है। बात समझ में आई क्या? हमने कौन सी कंपनी खरीदा? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का। तो थोड़ा सा वहां पहुंच जाते हैं। बात ना समझ में आई तो पूछना, आपकी जिम्मेदारी, मेरा काम चल रहा है। फिर से आगे कहां पर? गूगल में। कहां जाना पड़ेगा हमें? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में लिखे यहां पर। दिया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। आपको मैं यही बता दूं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के आप एजेंट भी बन सकते हैं। यह सारी चीजें जनरल इंश्योरेंस में आता है। किसमें आता है? जनरल इंश्योरेंस में आता है, ठीक है ना। चलिए, ये घटना है, घटना के बारे में अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप क्या चाहते हैं बता दीजिए पहले, जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा हम क्या चाहते हैं तो क्या ढूंढेंगे हम पॉलिसी को रिन्यू करना चाहते हैं। एक साल होने वाला है, अब 2-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद हमारी पॉलिसी जो खरीदा तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम से वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो कहाँ जाएंगे हम? अब इसके पास जाएंगे। क्या बोल रहा है? कस्टमर ऐप है, होम अबाउट प्रोडक्ट्स है, क्लेम है, कंप्लेन है, कस्टमर सर्विसेज है, इन्फो सेंटर है, पब्लिक डिस्क्लोजर है, विजिलेंस है, टेंडर है, कॉन्टेक्ट है, लॉग इन है, ठीक है ना। और देखिए कहीं दिया है, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप यहाँ बात भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी लिया था हमने, किसका लिया था? गाड़ी का लिया था कि आगजनी का लिया था? जिससे रिलेटेड लिए हैं तो वो पॉलिसी की डिटेल यहाँ पे करना। खरीदना चाहते हैं कि रिन्यू करना चाहते हैं? दिया है ना। तो भाई क्या फैमिली के लिए है? का दिया है, मोटर में जाना है, रिन्यू में जाना है, रिन्यू में जाना है। क्या करना पड़ेगा यहाँ? अब फिर क्या करना पड़ेगा? और फिर नीचे क्या दिया है? हैच डाटा। क्या लिखा है? घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, पैसा बस नहीं देना है, बस घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे? ये बोल रहा है पॉलिसी नंबर डाल। जब आपने पिछली बार करवाया था पॉलिसी, उसका नंबर आपके पास पेपर होगा, उसमें लिखा रहता है। और नीचे क्या करना है? ये नाम नंबर डाल देना, कैप्चा, और फैच करेंगे तो आपकी डिटेल सब आ जाएगी। गाड़ी का नंबर आ जाएगा, गाड़ी का कलर आ जाएगा, गाड़ी का बड़ी थी, गाड़ी का पिछली बार आपने बीमा करवाया था उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी, वगैरह वगैरह। जब आगे बढ़ेंगे क्या होगा? आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, कब एक्सपायर होने वाला है, ये सारी डिटेल क्या होगा आपके सामने दिखाई देने लगेगा। आप क्या चाहते हैं? रिन्यू करना चाहते हैं ना। तो रिन्यू के लिए वो पैसा ही बताएगा, भैया पिछली बार आपने दिया था 20,000 रुपया और इस बार कितना देना पड़ेगा? 14,000, 18,000। क्यों कम लगेगा? क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। क्योंकि जब वैल्यू कम हो जाएगी तो वो आपको पैसा भी कम देगा और आपसे पैसा भी कम देगा। यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि आपने सुना होगा फर्स्ट पार्टी बीमा है, थर्ड पार्टी बीमा है,
ऐसा होता है। तो बीमा दो तीन तरह के होते हैं, ज्यादा डिटेल में ना बता पाएंगे, लेकिन इनमें एक बात होती है, जैसे थर्ड पार्टी मतलब होता है आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी गाड़ी है या किसी और की गाड़ी है, तो जिसको ठोकोगे आप, जिसका एक्सीडेंट करोगे, वो जो जितना क्लेम करेगा, जितना नुकसान होगा, वो भरपाई कौन करेगी? कंपनी। आप टूट जाओ, आप खराब हो जाओ, हाथ पैर टूट जाए, अपना गला जो भी खराब हो जाए, कोई जिम्मेदारी, सिर्फ किसकी जिम्मेदारी है? सामने वाले का, जो गाड़ी के सामने आएगा, ठुकेगा, जिसका नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनी। आपके साथ कुछ भी होता है, गाड़ी में चाहे जो भी हो जाए, उससे कोई लेना देना। पहला तरीका। दूसरा तरीका, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों बीमा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मुझको जो कुछ होगा उसकी भी जिम्मेदारी किसकी? कंपनी की है। और सामने वाले को जो होगा उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी वाले की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा बीमा नहीं करती कंपनी कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ले ले, सामने वाले चाहे जो भी हो जाए, ये बीमा करती नहीं। वो बोलेगी करना है तो या तो दोनों करो, या अगर एक का करना है, किसका होगा? सामने वाले का होगा। होता यूं है कि अपनी बातें, अपनी समस्या तो आदमी सह लेता है, दूसरे का वजन या दूसरे की बातें नहीं सह पाता। ये साइकोलॉजी है, या ये प्रैक्टिकल बातें भी है। आदमी सामने वाला आपके साथ में, मान लीजिए कोई व्यक्ति, हमारी आपकी लड़ाई हो जाए छोटी सी, तो क्या बोलेंगे? सर वो तो कोचिंग में बंद करके मारे थे मुझे, या सेंटर में बैठा, बच्चों से पूछ लीजिए, ऐसे बोल, ठीक है ना। और किसी को पता भी नहीं चला, मुझे तो ऊपर स्कूल में लेंगे, स्कूल में बंद करके कमरे में, मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्लेम करने के लिए, अपनी बात को वजन बनाने के लिए, अपनी बात को भारी या अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए इतना क्लेम कर देंगे कि सब कुछ मेरा सर्वनाश ही हो गया उस एक्सीडेंट की वजह से। तो भाई हम अपने आप को व्यवस्था करें, हमारे पैर टूट भी गया तो चलो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा? ये तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसका जवाब है क्या अपने पास? तो कंपनी क्या बोलती है? हम आपको सामने वाले से बचाएंगे, अपनी जिम्मेदारी आप खुद निपटाओ, ठीक है। तो ये बीमा बहुत सारे फेज होते हैं इन चीजों को। तो जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका डॉक्टर आएगा, उसके बाद क्या करना है? बस क्लिक करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ से होगा? यूपीआई से, इंटरनेट बैंक, दो वे रहते हैं, या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी चीजें रहती हैं। तो पेमेंट सिस्टम तब जानते हैं। और कुछ आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा। कोई ऐसी पॉलिसी है जो एक्सपायर होने वाली हो आपकी? नहीं है? जब आगे तो बताइएगा। सिंपल सी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं कई बार रिपीट कर चुका, डरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बना हुआ है, यूजर फ्रेंडली होता है। कोई भी काम आता है तो कैसा रहता है? यूजर फ्रेंडली की, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप रहता है। आप लोग अभी फॉर्म भरना नहीं देखते हैं, दिखाएंगे कोई अगर आएगा, उसमें क्या रहता है? हर स्टेप में बताता है अभी इतना काम हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये काम है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे पहले प्रोफाइल दिखाएगा, तो दिखाएगा फोटो अपलोड करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर फाइनली पेमेंट करो। पेमेंट होने के बाद वो सफलतापूर्वक बताएगा हो गया, आप प्रिंट करो। तो कोई भी चीज जो बनती है सरलता की तरफ बनती है, उलझन नहीं। हाँ, लेकिन अब बेसिक चीजें भी अगर हमसे नहीं बनेगी तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, कल के टॉपिक में आ जाते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में। और बात करना था, लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्रॉप किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। क्या बात किया था? यही लिखा है आप लोगों ने। हमने यही बात बताई थी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है ना, कि उसी प्रकार से हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि क्योंकि इंटरनेट से ही सारी सर्विसेज हम लोग देने लगे हैं। तो जहां जहां कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, वहां वहां हमारा इंटरनेट भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बात करें कि आसमान की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, वहां पर भी तो वो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, और सारे सर्विसेज वहां फोटो खींच के आपको पहुंचा देता है। हाँ, तरीका अलग हो सकता है कि वो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट से इस्तेमाल कर रहा हो। ये अलग बात हो सकती है कि आप यहाँ पर बैठे हो तो एक बार आदमी के पास रिचार्ज हो और 5 आदमी को शेयर कर रहा हो अपना डाटा, हॉटस्पॉट के माध्यम, हॉटस्पॉट के माध्यम। लेकिन सर्विसेज तो हम इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला लिख लीजिए,
जी सर। कहाँ लगाया? क्या कोई काम बताइए। काम बताइए। अरे भाई वहीं से बोल रहे हैं, काम बताओ ना, क्या काम था? हाँ नहीं बताओ। हाँ लेकिन होता है। ठीक है सरकार, पढ़ा लिखे एजुकेशन। एजुकेशन में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता इंटरनेट? कैसे होता है? अगर हम कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, सबसे बेसिक बात है किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है ना? हम लोग मालूम है, आप लोगों ने देखा होगा कि 8वीं में या 10वीं में हमारे पेड़ पौधों के विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सब भूल गए होंगे आप लोग। सही बात है ना, सब भूल गए होंगे। पढ़ाया जाता है, बात मालूम है, याद है, लेकिन किसको क्या बोलते हैं सब भूल गए होंगे। अब दोबारा पढ़ना तो क्या कर सकते हैं, गूगल के पास जाएंगे, जैसे संबंधित बात बताएंगे तो आप सारी जानकारी हिंदी में बता देगा, उर्दू में बता देगा, फारसी में बता देगा, इंग्लिश में बता देगा, जिस लैंग्वेज में चाहते हैं बता देते हैं। तो एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहला तरीका। दूसरी बात, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन कहाँ, घर बैठे, तो वो भी तो एजुकेशन ही है। तो क्या करेंगे आप, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, एजुकेशन ही है ना। तीसरी बात करें, एजुकेशन में ही इंटरनेट के माध्यम से आप क्या करते हैं, जैसे हमने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है, यदि हम चाहे पेड़ पौधों की बात करें, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें, उससे इंटरनल पार्ट्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो उसको चीड़ फाड़ करके अगर हम समझाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत और तकलीफ होगी। बेहतर क्या है, ऐसे वीडियोज हैं, एनिमेशन हैं, जहां पर तो एकदम पार्ट बाय पार्ट आपको ओपन करके दिखाता जाता है, और वो इतना एग्जैक्टली दिखाता है, लगता है जैसे रियल में है। रियल वाला देखोगे तो बस एकदम समझ में आएगा, और वो वाला देखते हो तो आपको लगता है ये एकदम सेपरेटली सारी चीजें दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग कलर कोड से अलग करके रखता है, और जिस चीज को आपको बताना है उसको एकदम प्रॉपर हाईलाइट कर देता है। तो एजुकेशन में किसका इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का ही इस्तेमाल हो रहा है ना। कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जानकर बड़े पैमाने पर हमको मिल रही है। मैं अगर आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करूँ तो कितना समझाऊंगा, जितना मुझको जानकारी, उतना ही समझाऊंगा मैं। लेकिन इंटरनेट को तो जानकारी कई गुना, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना हमसे ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, आपको अलग अंदाज में चीजें पेश करता है। तो पहला लिख लीजिए गुना। इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का, ऐसा इंटरनेट का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके कोई भी छात्र ऑनलाइन क्लास, कोई भी छात्र ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है, अथवा संबंधित किसी विषय से, अथवा किसी विषय से संबंधित, अथवा किसी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है, साथ ही इंटरनेट में मौजूद विभिन्न वीडियो के माध्यम से, विभिन्न एनिमेशन वीडियो के माध्यम, हाँ,
आधे घंटे के बाद फोन लगाइए। हाँ, लेखन वीडियो के माध्यम से विभिन्न संरचना अथवा जानकारी को आसानी से समझा या बताया जा सकता है। आसानी से समझा अथवा बताया जा सकता है। अगला देखिए बिजनेस। व्यापार, ठीक है ना। इसमें कैसे इस्तेमाल होता है आप देख ही रहे हैं। ऑनलाइन बाजार धंधा चल रहा है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, कई ढेर सारी मूवी में आपने देखा होगा कि हीरो जाता है विदेश कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, व्यापार से संबंधित किसी काम के लिए उसको कहाँ जाना पड़ रहा है, विदेश। घर वाले परेशान, बहुत सारी बातें रहती है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का कि आज इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी डीलिंग करना है, कोई भी आपको बात मीटिंग करना है, विदेश जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे चाहे कहीं के भी आदमी से बात कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या जो भी चीजें डीलिंग है आपके अंदर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग वो भी आसानी से कर सकते हैं। और तो और आपको मालूम है व्यापार में पैसों का लेन देन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पहले भी और आज भी। तो वो भी सारी सर्विसेज हम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। लिख लीजिए, व्यापार में इंटरनेट एक अहम भूमिका निभा रहा है। व्यापार में इंटरनेट एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका उपयोग करके इसका उपयोग करके ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापार का स्तर, व्यापार का स्तर विश्व स्तरीय हो गया है, विश्व स्तरीय हो गया है। साथ ही इंटरनेट एवं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसों का भुगतान भी आसान हो गया है। पैसों का भुगतान भी आसान हो गया है। चला लिखिए मनोरंजन। इंटरटेनमेंट लिखिए। ये तो अच्छे से जानते होंगे आप लोग।
जैसे ही समय मिला वैसे ही यूट्यूब, वैसे ही इंस्टा, वैसे ही फेसबुक, वैसे ही सारा काम। और देखे क्या है, रील्स, देखे क्या है, वीडियोस, ठीक है ना। देखिए इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से माध्यम से गीत, संगीत, गीत, संगीत, वीडियो, मूवी, सीरियल, एनिमेशन आदि का उपयोग करके लोगों को या लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। अगला लिखिए ई गवर्नेंस। ये तो पढ़ा है आपने। ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट के माध्यम से शासन प्रशासन, ठीक है ना। देखिए शासन ही इंटरनेट का उपयोग करके, शासन ही इंटरनेट का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग करके सूचना लोगों तक पहुंचाना एवं आम जनता से सूचना प्राप्त करना तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं को विभिन्न शासकीय सेवाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाने में इंटरनेट का उपयोग कर रही है। आम जनता तक पहुंचाने में इंटरनेट का उपयोग कर रही है। साथ ही साथ ही सूचना की पारदर्शिता को भी प्रस्तुत कर रही है। इससे तो बहुत सारे काम हैं। अगला लिखिए समाज पर इंटरनेट का प्रभाव।
लिखिए। हम लोग देख रहे हैं ना समाज पर इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट है, बेनिफिट में कैसे है, लोगों में एक अवेयरनेस आई है कि भाई कोई भी समस्या आती है तो गूगल से पूछो। आम जनता भी क्या करने लगा है या क्या करने लगी है, कोई चीज समस्या आती है तो क्या करता है वो गूगल से पूछ लेता है। गूगल मैप के बारे में तो फिर भी 10-20% से ज्यादा संख्या की लोग बाग अब जानने लगे हैं कि अगर रूट नहीं मालूम है, कोई चीज जानकारी है, क्या करो गूगल मैप। 20% बहुत बड़ी संख्या कहलाती है, ठीक है ना। ये ना सोचे कि बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जनसंख्या इसका इस्तेमाल नहीं कर रही। तीसरी बात यही है कि अगर देखा जाए इंटरनेट की बदौलत आम जनमानस तक बहुत सारी सूचनाएं आम तरीके से पहुंच पा रही है। जैसे यूट्यूब की मदद से कुछ अलग अलग बातें भी पहुंचती हैं, लेकिन सुबह शाम लोगों को खबर हो जाती है कि ये वाली घटना होने वाली है, यहाँ ये घटना हो गई, ये मोदी जी बोल रहे हैं, ये अनाउंसमेंट हो रही है, शिवराज सिंह चौहान ये बोल रहे हैं, ये हमारे मोहन यादव जी ये बात कह रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, लोगों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। ये तो बेनिफिट हो रहा है। एक दूसरी भी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, आदमी इनोवेटिव की तरफ या इनोवेशन की तरफ ना सोचकर दिन भर अपने मोबाइल में ही व्यस्त है, नई नई चीजों को नहीं सोचता। वो जैसे दुकानदार खाली होता है तो मोबाइल निकाल के रील देखने लगता है, वो ये नहीं सोचता कि हम कैसे और इनोवेटिव काम कर सकते। किसान का लड़का या किसान भी यही करते हैं, जैसे कि खेती कटाई उटाई हो गई ना, फिर हम इंतजार करेंगे जब ठीक है नॉर्मल तरीके से जैसा व्यवहार होता है किसी भी काम काज में उस तरीके से करने लगे, क्योंकि आधे से ज्यादा समय हमारा कहाँ जाने लगा, व्यर्थ का होने लगा। और जब आदमी खाली रहता है, अब मोबाइल नहीं रहता है, तो क्या सोचता है कौन सा काम रखा है अभी उसको निपटा है, यही ना सोचता है आदमी। एक आदत जो कभी हम भी उसको फॉलो किया करते थे, वर्तमान नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही हमको दिक्कत महसूस होती है मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ। एक आदत है रहने में, दिन भर व्यस्त रहूंगा, मोबाइल को छोड़ के। मोबाइल में क्या नहीं व्यस्त रहता है, मोबाइल को छोड़ के मैं दिन भर व्यस्त रहूंगा बस। अगर ये आदमी चीज सोच ले या ये काम करने लगे तो रिजल्ट आने लगेगा अपने से, लेकिन पहले दिन नहीं दिखाई देने लगेगा। इससे क्या मुझे लगे सारा सामान ही फट गया है। घर में आप जब मोबाइल चलाने के बाद शाम को आराम करने लगते हैं तो ये याद आता है यार ये वाला काम तो भूल ही गए, सुबह सोचा था शाम हो गई काम ही नहीं किया। ऐसा होता है हम बात। लेकिन यदि अगर हम अपने आप से क्या बोलते हैं मेरा काम से व्यस्त रहना है, जो काम रहेगा वही करेंगे, जो काम सामने दिखेगा वही निपटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो काम निपट जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए। अभी आप मोबाइल चलाइए, मोबाइल चलाने के बाद आधे घंटे बाद फिर से मोबाइल चलाएंगे तो फिर से नए वीडियो मिल जाएंगे। 1 घंटे बाद फिर से मोबाइल चलाएंगे फिर से नए वीडियो मिल जाएंगे। स्टेटस में भी आगे वही करता है ना, क्या करता है एक बार स्टेटस देख लिया सबका, तो फिर से मोबाइल रख लिया जेब में, आधे घंटे बाद फिर से मोबाइल निकालता है जेब से, फिर से वही स्टेटस को देखता है। यही करते हैं हम लोग आमतौर पर। तो क्या करना है, ये दुष्प्रभाव है इसका, इंटरनेट। यूट्यूब तो है ही, सोशल मीडिया है ही, इंस्टा है ही, जो चीजें हैं इससे क्या कर रहे हैं लोग, मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, बचना है। देखिए क्या क्या बातें आ गई, पहला लिखिए इंटरनेट की लत। पहला क्या है हमारा, एडिक्शन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। डाटा रिचार्ज ना हो तो आदमी बेचैन हो जाता है, इंटरनेट खत्म हो जाए दोपहर 2 बजे किसी इस्तेमाल की वजह से, लगेगा आज का दिन कैसे गुजरेगा, शाम को 6 बजे कैसे होगी बात ऑनलाइन है, आज तो रील ही नहीं देख पाएंगे, है ना समस्या। ये क्या है, लत है। और सब भूल जाता आदमी, अपना पर्स भूल जाता लेकिन मोबाइल लेना नहीं भूलता, क्या है ये, लत है, ठीक है ना।
लिख लीजिए 2 लाइन। युवा वर्ग इंटरनेट का इतना आदी हो चुका है, युवा वर्ग इंटरनेट का इतना आदी हो चुका है सारे काम छोड़कर ज्यादा समय मोबाइल पर व्यतीत करते हैं। इंटरनेट पर घंटों बैठना, ये इंटरनेट पर घंटों बैठने की बात क्या कर रहा है कि अब तो थोड़ा जमाना बदल गया है। पहले क्या था, साइबर कैफे जाके आदमी 1 घंटा 2 घंटा बैठा करता था, ठीक है ना। कंप्यूटर की रैम लेके 10 रुपए घंटा, 15-20 रुपए घंटा ऐसा चलता था। इंटरनेट पर घंटों बैठना, चैटिंग करना, सोशल मीडिया में जुड़े रहना, शौक हो गया है। शौक शौक ऐसा शौक हो गया है, ठीक है ना। इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य ऐसा है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य एवं मानसिकता पर बुरा असर पड़ा है। हाँ, नोटिस कीजिए, युवा तो युवा ही है, बच्चे भी मोबाइल देखते रहते हैं। किसी बच्चे से आप बात करिए जो मोबाइल, स्पेशली वो सारे बच्चे देखते रहते हैं मोबाइल। बात करते करते आपके सवालों का वो ऐसा जवाब देंगे कि आप खुद उम्मीद नहीं किए होंगे। और वो आपसे भी ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि आपने सोचा ही नहीं रहा होगा अपने बचपन में। दूसरी बात ये भी रहती है कि आप देखिए, छोटे बच्चे भी रील बनाने लगे हैं, तो वो उनसे जो प्रभावित हो जाते हैं तो जवाब भी ऐसे देने लगे। जैसा पानी मंगाओ, एक गिलास बोलेंगे, अभी तो मेरा पेट दर्द कर रहा है मम्मा, अभी तो मैं सो रहा हूँ ना, अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ ना। या एक कॉमन बात है। या फिर ऐसा बहाना बना देंगे, उसका जवाब ही नहीं होगा उसका। तो ये चीजें क्या है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं बच्चे कौन सा जवाब। दूसरी बात है, चीजों का हमारा एक भांजा है, बहुत मोबाइल देता है, पबजी अभी खेलता है, मतलब कितनी उम्र होगी, 7 साल 8 साल होगी। उसको मालूम नहीं क्या करना है, बस बटन दबाने से गड़गड़ 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 बंदूक चलती बस तो बहुत, मतलब मना करते करते उसकी आदतें ऐसी हैं। ये मैं अपने भांजे की बात नहीं कर रहा, घर की बच्चों की बात बता रहा हूँ। वो क्या करते बच्चे, वो क्या मान लीजिए पढ़ रहा है, पेन लिया है ना, कर रहा है, मना कर दोगे तो, मना कर दो रख देगा वो। अरे अल्लाह ये नहीं करते, ये काम ना करो तो दूसरा काम मिल जाएगा उसको। अरे क्या कर रहे हो यार, नुकसान हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप सामने चला जाए, दूसरे कमरा दूसरा ही रखा हुआ है। ये क्या है ये? मेरा भाई किसको बोलता है अंग्रेजी को, डिसऑर्डिंग माइंड, ये मतलब डिस्ट्रॉइंग माइंड। मतलब क्या हमेशा तो कुछ तोड़ने फोड़ने में लगा रहेगा। मैं अपनी भांति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ। मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे कोई नुकसान करेगा, दरवाजे चढ़ जाएगा। करते ना बच्चे। अब लग सकता है उसको टेंशन, तो हमको और आपको है कि नहीं है। तो बच्चा क्या कर रहा है,
कि बच्चा मोबाइल से प्रभावित हो चुका है, काम में लगे रहो बस। आप देखिए बहुत सारे वीडियो आप लोग भी देखते होंगे, कुछ वीडियो आएंगे, बच्चे क्या करेंगे, एक काम कर रहे हैं, जैसे वो काम खत्म दूसरा काम करने लगे, तीसरा काम करने लगे। अब करेंगे सब कुछ बता, कभी छत में चढ़ जाएंगे, कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी हैंडल में चढ़ जाएंगे, कभी स्विच मोड़ रहे हैं, कभी ब्रेक में लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे बस। और वीडियो बनाइए, आधा आधा घंटा का वीडियो रहेगा वो, एक एक घंटे का। अब बच्चे बढ़िया देख रहे हैं मुझे, ये सब क्या है, हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, अपने अपने तरीके से आदमी सोच पाता है। ठीक है, मेरा भांजा तो भांजा है, वो नहीं सोच पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरा लिखते हो। ठीक, दूसरा लिखते। इंटरनेट पर हर व्यक्ति अच्छी चीजों को भी नहीं सर्च करता है, क्योंकि वहां पर दोनों तरीके के आइटम परोसे जाते हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, गंदी सामग्रियों का प्रचार। गंदे सामग्री का प्रचार। एक सामान्य बात बता रहा हूं मैं, भोजपुरी गाना सुन लीजिए, ठीक है ना। गाने में जो भी है तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो चार वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। पहली चीज, उनके पोस्टर इतने भयानक रहेंगे, उनके नामकरण संस्कार ऐसे रहेंगे कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन साथ में यूट्यूब क्या करेगा, बगल में और उससे भी भयानक मटेरियल आपके सामने पेश कर देगा। आमतौर में आदमी सोच किधर रहती है, वो ऐसे लिखेंगे, ऐसा क्या कह दिया मोदी ने कि पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया स्वाहा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा क्या कर दिया मोदी ने, क्लिक करो तो ना पता चलेगा। आप क्लिक करोगे तो मिलेगा मटेरियल। मैं एक फॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन वहां पर क्या लिखा रहेगा, ऐसी पटाख चीजें रहती हैं जो आम आदमी को मजबूर कर देती है उसको या तो देखने में, यानी बचेगा कितना बचेगा। किसने बोला काली की कोटरी में कितना से आना क्यों न जाए, काली लग ही जाती। सुना है आप लोगों ने बात, काजल की कोटरी, कोटरी ऐसा बोला, काजल की कोटरी में कितना सयाना क्यों न जाए, काले लग ही जाती है। क्योंकि काजल की कोटरी में जमीन में भी रहेगा ना, काजल तो लगेगा कितना जाएगा। आप नाई की दुकान में चले जाइए, बाल आपको लग ही जाएगा, चाहे बाल कटवाओ चाहे ना। आप जब करोगे कहीं नहीं चिपका होगा छोटा बड़ा वाला। तो यही चीज है क्या, इंटरनेट। इंटरनेट में कितना सयाना क्यों आदमी बैठा हो, उसको फटाक चीजें दिख ही जाएंगी। आप बस के निकल आए हो, बंद करो तुरंत, और जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। फोन उठाइए, मोबाइल, मैं तो खुद भी रुक होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल उठाता हूँ, फोन लगाना है, और सामने अलर्ट आ जाता है, मैसेज आया, कहाँ से आया है, बैंक से मैसेज आया, उसको नहीं पता, भूल गए मोबाइल में फोन लगा। ये होता है आप लोग। हम व्हाट्सएप में, मतलब व्हाट्सएप में था कि उनको फोटो भेजिए, वो वाली सूचना आई है, जानकारी फॉरवर्ड करना था। जैसे ही व्हाट्सएप खोले सामने दूसरा अलर्ट रखा, उसमें चले गए, भूल गए क्या करना। जब 5 मिनट गुजर गया, सारे मैसेज देखे, इसलिए तो मोबाइल उठाए। अब याद करो कि इसलिए उठाए थे, फिर बाद भूल गए होगा, तो फिर 10 मिनट बाद फिर से याद आ, वो वाला काम भूल गए। ये कोई मैं व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है। यही दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव इसका इंटरनेट। ठीक है, लिखना है कि समझ गए, लिख दीजिए थोड़ा। इंटरनेट सूचना का भंडार है, इंटरनेट सूचना का भंडार है। यहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित सही एवं उचित जानकारी प्राप्त होती है। सही एवं उचित जानकारी प्राप्त होती है, किंतु
किंतु इंटरनेट पर ही, हाँ, इंटरनेट पर ही गंदी एवं अश्लील जानकारी भी मौजूद होती है, जिसका गलत प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। एक बात कर रहे हैं ना, किस तरह से मैसेज आएंगे, जैसे पाकिस्तान से खत्म हुए रिश्ते तो भारत में कौन सी चीजें होगी महंगी, आप पता करो, ठीक है ना। महंगी तो होगी सुहारा का, वहीं से सुहारा, सुहारा सबसे ज्यादा महंगा होता है पाकिस्तान। सुहारा जानते हैं ना आप लोग, सर्वों का पानी बंद कर दिया है। बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं है वो पानी भी नहीं मिलेगा तो। सब लोग नहीं बंद कर दिया। अरे तो ठीक है भाई, आपके यहाँ एक नल बंद हो जाए तो क्या करते हो? एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा, करेगा तो जो होगा गलत होगा उस बार नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी रहे, किसी के लिए समस्या और किसी के लिए वो क्या होता है अवसर। नहीं समझेगा, पाकिस्तान में मान लीजिए पानी की कमी हो जाए या हिंदुस्तान में पानी की कमी हो जाए, तो दूसरा देश या दूसरी कंपनी के लिए एक अच्छा मौका है ना पानी का, पानी की इंडस्ट्री डाले तो पानी मिल जाएगा। आज गर्मी का समय चल रहा है, इस समय मान लीजिए आम अभी हम लोग में पके नहीं है, क्या पके हैं? नहीं पके हैं। हम एक साथ 50 ट्रक आम मंगवाना चाहते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा 100 ट्रक मंगवाना चाहते हैं, 1000 ट्रक मंगवाना चाहते हैं, मिल जाएगा? मतलब आम की कमी हो गई क्या? अलग अलग लोकेशन में चीजें हैं, बस उसके लिए फिर क्या होगा, अलग पैमाने में काम किया जाए, टेंशन ना लीजिए, मिलता सब है। लेकिन एक बात और हमेशा ध्यान रखें आगे, कि अनावश्यक चीजों में जो पैसा अपना बर्बाद करेंगे तो जाहिर सी बात है आवश्यक काम नहीं कर पाएंगे। पानी के लिए हम डेली अगर अपने घर में 1000 रुपये देने लगे अनावश्यक रूप से, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा कमाना पड़ेगा, और ज्यादा कमाने के लिए या तो आइडिया होना चाहिए या रिसोर्सेस होना चाहिए। अब कमाएंगे ही तो कहाँ से कमाएंगे? अपने आसपास ही वातावरण से कमाएंगे, हमारे आसपास जो लोग रहेंगे उनसे न कमाएंगे। अब हमारे आसपास जब सब लोग 1000 रुपये पानी नहीं देते रहेंगे तो क्या करेंगे, जो अच्छी चीजें खाने वाली चीजें हम नहीं खाएंगे। एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस न करके कमाई में ज्यादा फोकस करने लगे। आप अपने घर की व्यवस्था देख लीजिए, हमारे घर की व्यवस्था देख लीजिए, अपने पड़ोसियों की व्यवस्था देख लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, काम करके जो मम्मी पापा कमाते हैं उसका 10 से 20% एजुकेशन में चला जाता है ना। फीस देने की जब बातें आती हैं कितनी उलझने आती हैं, कोई न कोई काम रोकता है आदमी तब जाके फीस दे पाता है। तो जब हम क्या करेंगे, ज्यादा उलझने आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पढ़ाई का कुछ थोड़ा बताइए सर, यह काम करा, यह काम ज्यादा जरूरी है, ये ना सोच सकता है आदमी। तो क्या होगा, जो चीजें हमारी बेसिक नीड्स है उसमें भी फोकस नहीं करने पड़ेगा, नहीं कर पाएगा। पहले भी यही होता था। अच्छी बात मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आजकल हम लोगों के हिंदुस्तान में आम आदमी की जो इनकम है वो बढ़ गई है। कोई भाषण देने को चाहे जो भी बात करे बात अलग है, लेकिन बढ़ने की वजह से क्या है, अब